बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बहुत डिसाइसिव है कि एक जानिब तो बैक डोर्स मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं जो है वो ऑप्टिक्स के मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, जो आप देख रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियाँ जो हैं वो बैठी हुई हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं बैकडोर चैनल्स की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि अब उस पूरी सिचुएशन के अंदर शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शहर इक़्तिदार से सामने आ रही है और ऐलान भी बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। डेडलाइन मिल चुकी है और ऐलान मैं नहीं कर रहा और ना ही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है, बल्कि ऐलान किया गया है हुकूमत के अपने लोगों की तरफ से। अब क्या उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारा मिला, क्या हो रहा है? और इस वक्त पूरी कौम ये जानना चाहती है, पूरी कौम जो है वो इसी कश्मकश के अंदर है कि मुज़ाकरात का क्या बनेगा। इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपको आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो मिलने वाली हैं कि आखिरकार पसे पर्दा क्या हो रहा है। और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ से मुतल्लिक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं और जीएचक्यू से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वो खुशखबरी क्या है, वो तमाम डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आप अगर ये समझते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में वापस आने की जंग लड़ रहा है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर हैं। देखिए, इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया था कि खान साहब, ये लोग आपको कभी इक़्तिदार में आने नहीं देंगे या आपको कभी वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। इमरान खान ने उस वक्त ये जवाब दिया था कि डज इट रियली मैटर्स, क्या ये मेरे लिए मैटर करता है कि मैं, उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या ना बनूं, लेकिन मैंने कौम को बता दिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैंने लोगों को बता दिया है कि कहां से जो है वो इशारा आता है। अब उन्होंने कहा कि वो अपनी कौम पर इतना यकीन रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म रहूं या ना रहूं, लेकिन ये कौम इनको वोट नहीं देगी, ये कौम उनके पीछे खड़ी नहीं होगी। और इमरान खान साहब तारीख लिख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि तारीख उनको कैसे याद रखेगी। वो बहुत ही ज्यादा तारीख को जो है वो समझते भी हैं, वो तारीख पढ़ते भी हैं, उनको पता है कि दुनिया के जो अजीम लीडर्स हैं उनको किस तरह से याद रखा गया। नेल्सन मंडेला की वो बड़ी तारीफ करते हैं। तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में वापस आने की जंग नहीं लड़ रहा। मैं आपको बड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये आप याद रखिएगा कि जब ये शख्स जमान पाक जाएगा, बनीगला जाएगा, पिशावर जाएगा, अडयाला से बाहर पांव रखेगा, तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा। और ये वाहिद लीडर होगा पाकिस्तान का जो बगैर किसी डील के जेल के बाहर पांव रखेगा और वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान की और दुनिया भर की तारीख लिखी जाएगी कि जब एक मर्द मुजाहिद, मर्द हुर वो जेल से पांव बाहर रखेगा, वो विक्ट्री का निशान नहीं, वो मुक्का लहरा कर जाएगा और मैसेज ये देगा कि आज पूरी कौम की फतह हो गई है। फतह ये नहीं है कि वो बाहर आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, उसके लिए ये जीत नहीं है। उसके लिए जीत ये है कि वो सुरखरू होकर जेल से बाहर निकले, उसके लिए जीत ये है। अब जनाब, मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब के मुस्ताफी होने की जो है वो खबरें आ रही हैं और हुकूमत के अंदर से ऐलान हो गया जनाब, डेडलाइन मिल गई है। ये क्या है, देखें, इस वक्त हुकूमत खौफ के अंदर मुब्तला है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात को लेकर। मुज़ाकरात एक तो बुशरा बीबी कर रही है, कलेमीन गंडापुर कर रही है, मैंने आपको खबर जनाब दे दी। अब जाहिर है बैकडोर चैनल्स पर इमरान खान को बनीगला मुंतकिल होने की जब ऑफर दी गई, हुकूमत इसे ऐलान ला ताल्लुकी कर रही कि हमारी जानिब से ये ऑफर नहीं दी गई। हुकूमत ये कह रही कि ये ऑफर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दी गई है। अब हुकूमत इस खौफ के अंदर मुब्तला है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत से बाहर बैठकर ऊ का नारा लगाएंगे सिर्फ, फिर वो एहतजाज करेंगे, ऊ करके एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनके पीछे तो अवामी ताकत नहीं है, ना उनके पीछे स्ट्रीट पावर है कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें, धरने करें, लॉन्ग मार्च करें, जलसे करें। वो ये काम तो नहीं कर सकते। अब फिर शहबाज शरीफ जो है वो डी चौक के बाहर खड़े होकर अकेले ही ऊ की सदाएं जो हैं वो लगाएंगे, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। तो इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को वसवसे भी आ रहे हैं कि मुझे वसवसे आना जो है वो शुरू हो गए हैं। अब जनाब हुकूमत के अंदर से ऐलान हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं वापस में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक बहुत बड़ी तहदीद के तौर पर सामने आए हैं। हुकूमत का दोनों हिस्सा हैं, दोनों हुकूमतों को एंजॉय कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की तर्जुमान है, अब याद रखिएगा कि तर्जुमान है शाजिया मरी साहिबा। वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से इत्तेमाद में नहीं लिया जा रहा। शायद नून लीग को इदराक नहीं है कि जिस दिन हमायत खत्म कर देंगे वफाक में तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी।
आप ये पीपल्स पार्टी के तर्जमान कह रहे हैं कि जिस दिन हमायत खत्म कर दी तो हम जनाब आपकी वफाक के अंदर गवर्नमेंट घर जाएगी। अब आप किसी टाइमिंग देखें। और पीपल्स पार्टी जो है सिर्फ मौके पर चौका मारती है, वो फजूल बयान से गुरेज करती है। आप भी जानते हैं उनकी पॉलिटिक्स को कि जब ये माहौल बन रहा होता है तो पीपल्स पार्टी बयान देकर हुकूमत को बावर करवाती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बेसिकली ये उनसे कहलवाया जाता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को जो है वो डेडलाइन जनाब दे दी गई है और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे तो वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन नून लीग को इसका इदराक नहीं है। काफी वक्त से भी ये भी मुतालबा कर रहे हैं कौमी मफादाती कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, लेकिन 11 माह गुजर गए हैं, ताहाल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया, जिससे आइन की मुस्तकिल और खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है। क्योंकि वज़ीर आज़म आइनी तौर पर 3 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। इजलास बुलाकर मैरी टाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए राय और मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में लाया जाए। तो जनाब इस हवाले से अब पीपल्स पार्टी जो है वो बताना शुरू हो गई है कि जनाब आप बोरिया बिस्तर गोल करें, आप जो है वो घर जाएं। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को भी वसवसे आना शुरू हो गए हैं। आप टाइमिंग्स को मैच कर लें, आपको चीजें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अब जनाब जो आर्मी चीफ और इमरान खान से मुतल्लिक खबर है, GHQ से ब्रेकिंग न्यूज है, ये भी आपको बताना चाहता हूं। जनाब देखें, इमरान खान साहब के जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है वो 18 दिसंबर को जो है महफूज हो गया था। जज नासिर जावेद राना जो है उस केस की समाअत कर रहे थे। 1 साल तक तकरीबन इमरान खान का जेल ट्रायल चला। 18 दिसंबर को जब फैसला महफूज हुआ तो कहा गया कि 23 दिसंबर को यह फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने 23 दिसंबर को फैसला नहीं सुनाया, फैसले को आगे कर दिया गया। फिर कहा गया कि यह फैसला जो है वो यानी कल यानी कि सोमवार के रोज 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। रात को हसन अयूब साहब ने ये खबर दे दी थी कि 10-12 दिन फैसला लिखने के अंदर लग सकते हैं, तो ये फैसला जो है वो 13, 14, 12 जनवरी तक जो है वो जा सकता है। 12-13 जनवरी तक इस फैसले को सुनाया जाएगा। अब जराए बताते हैं कि इस फैसले को एक बार फिर से मौखर कर दिया गया है और 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है जो कि कल सुनाया जाना था, अब वो फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा और फैसला सुनाए जाने के हवाले से नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह भी कर दिया जाएगा। अब जनाब ये फैसला जो है वो जुड़ा हुआ है जो बैकडोर्स मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की अडियाला जेल में अहम तरीन मुलाकात हो जाए और छुट्टी गंदी जो है वो जेल अगर खोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हालात इतने जो है वो हुकूमत के लिए अच्छे नहीं है, हुकूमत के लिए साजगार नहीं है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पेशावर के अंदर कोर्ट कमांडर पेशावर के साथ मामला को तय करने की कोशिशें कर रहे हैं और दोनों पार्टीज जो हैं यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोर्ट कमांडर और PTA की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर अब वो आएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने। देखते हैं मामला किस जानिब जाता है और मुज़ाकरात को देखकर इस केस का जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। और अगर जिस नहज तक मुज़ाकरात जा रहे हैं, लगता यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस केस के अंदर सजा नहीं होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है कि अब हम अगर जो है मजीद इमरान खान को जेल के अंदर रखते हैं तो आलमी दबाव बढ़ जाएगा। इमरान खान जेल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, वो मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है, वो हमारी शराइत के ऊपर डील करने को तैयार नहीं है, तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ जो है मामला को तय किया जाए। एक चीज तो जनाब ये है, कल तोशाखाना 2 केस की समाअत है। जज शाहरुख अर्जमन जो है इस केस की समाअत करेंगे और GHQ अमला गेट जो है उस केस की समाअत भी कल अडियाला जेल के अंदर होगी। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, अगले 24 घंटों में सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई जनाब दिखाई दे रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।